बिहार एसएससी एग्जामिनेशन को देखते हुए और अदर एग्जामिनेशन को भी देखते हुए अगर किसी भी एग्जामिनेशन को फॉलो करना है, ब्रेक करना है, तो हम लोगों को जीके, जीएस और जीए पढ़ना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म का टॉपिक है। और बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, हमने वैदिक सभ्यता देखा, हमने उत्तर वैदिक सभ्यता देखा कि नहीं देखा? तो आज हम लोग देखते हैं कि इन सभ्यता के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को यहाँ आना पड़ा। तो हम लोगों को देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में ऐसा क्या हो गया, उत्तर वैदिक सभ्यता में ऐसा क्या हुआ कि दो धर्मों का उदय प्रारंभ में हुआ। तो बौद्ध धर्म से पहले एक धर्म हुआ जिसके बारे में हमने देखा, वो था जैन धर्म। और आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? बौद्ध धर्म, जो कि प्राचीन इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हर एक एग्जामिनेशन में, प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म को जानने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? नगरीय था, शहरीय था। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे। नगरीय का कहने का मतलब वहां पे ग्रामीण लोग भी थे, वहां पर शहरी लोग भी थे। मतलब वहां कृषि भी होता था, वहां व्यापार भी होता था। तो पिछले के क्लास में हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता को मैप के माध्यम से पढ़ा, जिसमें हमारा पूरा शहर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शहर के तट पर बसे हुए नदी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आज हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सुविकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद का टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता में तो पता चलता है कि कुछ त्रुटियां आ रही हैं इस सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में कहां डिफरेंस हो गया भाई? तो वैदिक सभ्यता में राजाओं का क्या हुआ करता था? चयन हुआ करता था। मैं टॉपिक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पिछले के क्लास में हम लोगों ने टॉपिक्स देख लिया है और हम लोग को डायरेक्ट आना है बौद्ध धर्म पे। लेकिन बौद्ध धर्म को हाईलाइटेड करने से पहले हम लोग पीछे के बात को थोड़ा सा रिकैप मारते हैं ना। हम लोग का नियम है ना रिकैप करने का। रिकैप होता है कि नहीं होता है? तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ करता था कि राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था। यानी कि आज कोई राजा है, कल कोई और होगा। इसके लिए राजा क्या सोचता था कि नहीं, हमें काम अच्छा करना है, तभी तो अगले बार चुनाव होगा हमारा। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या हो गया? पद वंशानुगत हो गया। मतलब एक बार राजा जो चुन लिया गया, वो राजा जिंदगी भर के लिए बन गया। यानी राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा। यानी यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर जनता के बारे में कोई क्यों सोचे? क्योंकि अब तो मेरे को आगे राजा बनना ही बनना है। तो यहां पर बात आने लगा क्षेत्र विस्तार का, कि हम यहां पर क्षेत्र विस्तार करेंगे तो यहां पर हमारा शासन का क्या होगा? विस्तार होगा। तो यहां पर जनता के बारे में, जनता के हित में उत्तर वैदिक सभ्यता में नहीं सोचा गया, जिससे क्षेत्र विस्तार करने के क्रम में वहां हिंसा पैदा हुआ, हिंसक झड़प हुई, एक दूसरे से राजा भिड़ने लगे। और अगर हम लोग और इसके डिप्थ में जाएं और इसकी गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि इस सभ्यता में कर्मकांड भी आ गया था, जादू टोना हो रहे थे, समाज दूषित था और यहां पर पूरा क्या छाया हुआ था? अंधेरा छाया हुआ था। पूरा अंधेरा ही अंधेरा था इस समाज में। और उसी अंधेरे को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और इस बौद्ध धर्म के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? यहां तक तो बौद्ध धर्म का सफर हुआ कि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में क्यों पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं बौद्ध यानी सिद्धार्थ के कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ के बारे में जानने से पहले सिद्धार्थ आया कहां से होगा? अपने माता पिता से ही तो आया होगा। तो सिद्धार्थ के पिता का नाम हुआ शुद्धोधन, उसकी माता का नाम क्या हुआ? माया देवी। ठीक है, इन दोनों से एक पुत्र हुआ जो हुआ हमारा सिद्धार्थ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहां पर गौतम बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम हुआ? शुद्धोधन हुआ ना। हम लोग इसका रिकैप कर रहे हैं ना, पिछले क्लासों में हमने पूरा डिटेल देखा है नाम, इसलिए अभी के इस क्लास में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, क्योंकि सब तो हमें पता ही है। तो एस फॉर क्या हो गया? शुद्धोधन हो गया, और एम फॉर क्या हो गया? माया देवी। अब यहां से सिद्धार्थ के लिए उनके पिता के मन में एक मोह ममता जागृत हुआ। क्यों? क्योंकि माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। तो उनके पिता सोचे मेरा बेटा तो मां का प्यार नहीं पा पाएगा, तो क्यों नहीं हम अपनी मां, इसकी मां का भी प्यार और पिता का भी प्यार इसे दे। तो इसलिए उनका लालन पालन इस तरीके से होने लगा। उससे पहले हम लोग जानते हैं एक कैरेक्टर आया गौतमी का, यानी गौतम बुद्ध की माता कौन हो गई? गौतमी। इसको सौतेली मां कहा जाता है हमारे समाज में, परंतु ऐसा नहीं था। वो उनको अपने बेटे की तरफ मानती थी। और ये गौतम बुद्ध की कौन हुआ करती थी? मौसी हुआ करती थी, है ना। तो ये गौतमी जो थी गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो बाद में यानी माया देवी की मृत्यु के बाद उनकी मां बनी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो नहीं है? तो गौतम बुद्ध किसका पुत्र हुआ? शुद्धोधन और माया देवी, और इसकी सौतेली मां का नाम क्या हुआ? गौतमी हुआ। यहाँ तक का बात हो गया। तो अभी हम लोग ने ये भी देख रखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। तो ये चीज तो हम लोग का डाटा है। डाटा तो हम लोग सभी को याद रहता है, क्योंकि हमने इस तरह से फैक्ट उसमें उस क्लास में पिछले क्लास में बताया है। डाटा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? डाटा सभी को क्लियर है? तो आज हम लोग और आगे इसमें बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 में। तो जन्म होने से पहले की घटना जो हमने पिछले क्लास में देखी वो क्या था कि गौतम बुद्ध उनके पिता जो शुद्धोधन है वो अपने पुत्र को ऐसा माहौल दिया उन्होंने कि उसे घर से बाहर कभी जाने नहीं दिया। अगर गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को खेलने का मन हुआ तो बाहर से कुछ बच्चे घर पर ही आ जाते थे खेलने के लिए। पढ़ाई की पूरी व्यवस्था थी। मतलब शुद्धोधन ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके थे उसके लिए घर में कि उसको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। और अभी तक गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को यह मालूम हुआ कि दुनिया में, संसार में सुख ही सुख है, क्योंकि वो संसार से अभी परिचित ही नहीं हुआ था। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ अपने सारथी जिसका नाम छंदक हुआ उसके साथ एक दिन सैर पर निकल चला। तो क्या होता है, सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ जा रहा है और अचानक उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। कैसा व्यक्ति दिखा? बूढ़ा व्यक्ति। तो सिद्धार्थ कहता है, हे छंदक, ये जो व्यक्ति है देखने में बिल्कुल हमारी तरह है, परंतु इसकी चमड़ी ढीली है, इसका बाल का रंग उजला है, ये कौन है? तो छंदक कहता है कि हे सिद्धार्थ, ये जो व्यक्ति देखने में हमारी तरह है ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। ये जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी को वृद्ध अवस्था आती है। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, क्या मुझे भी यह अवस्था आएगी? सारथी हंस के कहा, जी सिद्धार्थ जी, आपको भी आएगी। तो गौतम बुद्ध का हल्का सा टेंशन होने लगा, ये क्या होने लगा। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है, क्या देखा भाई, किसी को पता है? हाँ, बिल्कुल सही पुष्कर, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब क्या होगा कि जब आगे बढ़ा तो वो देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है जिसके शरीर पर उभार है। क्या है? उभार है। तब वो पूछता है कि हे छंदक,
ये व्यक्ति दिखने में तो बिल्कुल हमारी तरह है, परंतु इसके शरीर पर ये उभार कैसा? तब उसको वो बताता है कि ये जो उभार है ये एक प्रकार की बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तब गौतम बुद्ध कहता है क्या ये बीमारी मुझे भी हो सकती है क्या? तो अब बोलता है जी सिद्धार्थ जी, ये बीमारी आपको भी हो सकती है। तब थोड़ा सा हाइपरटेंशन का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तब गौतम बुद्ध बेचारा सिद्धार्थ टेंशन में छंदक लेके जा रहा है उसको, तब देखता है कि 4 व्यक्ति कंधे पर एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं जो व्यक्ति सोया हुआ है, उसे ये भी नहीं पता। बताओ तो, और पीछे के लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो पूछता है ये व्यक्ति तो चेतनावस्था में लग रहा है, सोया हुआ लग रहा है, और 4 व्यक्ति से कंधे पे टांगे हुए हैं और पीछे वाले लोग रो रहे हैं, ये क्या है? तब हंस के सिद्धार्थ जवाब देता है, सॉरी छंदक जवाब देता है कि ये एक शव है और ये संसार का, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे मरना है, उसे मृत्यु को प्राप्त करना है। अब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हाइपर टेंशन में, अब लगा जो कि पिता मोरा किया बहुत गलत किया है ना। अब क्या हो गया कि सिद्धार्थ बोला कि चल घर की ओर चलो, तो उसी क्रम में उसे इसका सॉल्यूशन दिख गया। वो क्या देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है, भगवा वस्त्र पहने हुए है, शरीर पे बहुत कम कपड़ा है, चेहरे पर खुशी है, चेहरे पर तेज है। तब पूछता है कि ये कौन है जो इतनी स्वतंत्र अवस्था में जा रहा है और इसके चेहरे पे इतना तेज है? तब हंस के बोलता है छंदक कि ये एक सन्यासी है। कौन है? सन्यासी है। ये मोह माया को बिल्कुल त्याग चुका है। इसने अपने घर बार का, पति पत्नी और बच्चे सभी चीज का त्याग कर दिया है, इसलिए ये इतना स्वतंत्र है। तब गौतम बुद्ध मन ही मन समझ गया कि मेरे 3 हाइपरटेंशन का यही दवा है, और घर को जाता है और अपने पिता, कौन भाई? दुर्योधन, पिता का नाम सो कहता है कि पिताजी मुझे सन्यासी बनना है। पिता घबरा गया। अब बोला, अब उसको पता चल गया कि मेरा बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और आजकल के भी पेरेंट्स देखते हैं कि जब बेटा गलत डायरेक्शन में जाता होता है तो सीधे कहते हैं उनकी माँ से, सुनो ना जी अब इसका शादी करवा दिया जाए, है कि नहीं? तब यहाँ पर बात आया और ये समय था 16 वर्ष की अवस्था गौतम बुद्ध का। अब सिद्धार्थ सोच रहे हैं उनकी शादी करवाने के लिए कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। अब 16 वर्ष की अवस्था में एक सुंदर सी लड़की को देखकर गौतम बुद्ध का उससे हाथ धरा दिया गया। क्या करवा दिया गया? धरा दिया गया। और जिस लड़की का हाथ धराया गया उसका नाम था यशोधरा। ये पॉइंट मत भूलना, जिसका नाम गौतम बुद्ध ने जिसका लड़की का हाथ धरा उसका क्या नाम बोला? यशोधरा। और कंफ्यूजन कहां? यशोधरा और यशोदा, जो कि पिछले के क्लास में हमने देखा महावीर की पत्नी का क्या नाम हुआ? यशोदा हुआ। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, शादी विवाह हो गया तो सभी को पता है कि शादी हो जाएगा यशोधरा। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यशोधरा और किसका शादी हो गया भाई? सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ का शादी हो गया और इनसे एक क्या हुआ? पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ राहुल। और शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई और एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या हुआ? राहुल हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या होता है कि वो बात तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के मन में अभी भी थी कि मुझे क्या बनना है? एक सन्यासी बनना है। तब वो एक दिन अचानक क्या करता है? गृह त्याग का मन में सोचता है। और वो समय था 29 वर्ष की अवस्था,
यानी 29 वर्ष में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने, मैं बार बार सिद्धार्थ जरूर बोल रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा कि मैं सिद्धार्थ नहीं बोलूंगा। तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। जो कि 16 वर्ष यानी 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में सोचा था, उसने 29 वर्ष में अप्लाई किया। अब उसके घर में शोक मनाना जाने लगा, क्योंकि उसका पुत्र घर छोड़कर, प्यारा पुत्र घर छोड़कर चला जा गया। ठीक है, तो अब इस घटना को हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। अब वो तो घर छोड़ के चले गए। तो घर छोड़ के जाने के क्रम में उन्हें एक साधक मिले, एक उनके गुरु मिले, जो कि उनके पहले गुरु हुए, जिन्होंने उन्हें उसे यानी कि सिद्धार्थ को क्या दिया, ज्ञान दिया। और वो ज्ञान था सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। और उन गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम। अब मैं जब अपने क्लास में ऐसे कहूंगा तो क्या बोलना है, अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के पहले, सिद्धार्थ के पहले गुरु का क्या नाम हुआ, अलार कलाम। और उनके दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, जिसने उन्हें योग दर्शन की शिक्षा दी। तो दो गुरु के बारे में हमने देखा। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध को एक वृक्ष और एक नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मान के चलते हैं हमारे यहाँ गौतम बुद्ध बैठा हुआ है, अभी सिद्धार्थ है अपने लोगों का। तो गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किया और यहां तक पहुंचने में उसे 6 वर्ष लग चुके थे। तो गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम था पीपल, और जिस नदी के किनारे हुआ उसका नाम था निरंजना। और निरंजना नदी का आधुनिक नाम बताया है ना मैंने, क्या नाम था, फल्गु। बिल्कुल सही, फल्गु। तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे, और वो समय था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि मोरा सिद्धार्थ ज्ञान कब प्राप्त कर लिया, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कितने वर्ष की अवस्था हो गई, 29 और 6 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो क्या देने लगेंगे, उपदेश देने लगेंगे। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, का पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ। और जो समाज में हमने देखा, जो अंधेरापन था समाज में, जो अंधेरा छाया हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के माध्यम से उस अंधकार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। किस चीज के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से उन्होंने ज्ञान को, अंधेरे को दूर किया। और ये घटना क्या कहलाने लगी, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया, उस घटना को क्या कहने लगे हम लोग, धर्म चक्र परिवर्तन कहने लगे। ऐसे तो गौतम बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है उसी को आज हम लोग देख रहे हैं ना। और डिटेल हम लोग बहुत सारा चीज देख चुके हैं ना गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो आज देख रहे हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे लेवल के लिए, बीपीएससी के लेवल का बात हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध को क्या हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन इन्होंने कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें, है ना। तो अब हम लोग लास्ट करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। और अगर देखना है तो एक चीज और जान लो, इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का कारण दूषित भोजन था। क्या था, दूषित भोजन था। चुंदक नामक एक सोनार हुआ करता था, जिसने गौतम बुद्ध को सूअर का मांस खिला दिया था, जिसके कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और गौतम बुद्ध के शरीर को
8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। ये चीन का एक अभिलेख है जिसे कहा जाता है कैंटोन अभिलेख। क्या बोले थे? कैन में क्या बताए थे? कैन में पत्थर की जगह टन से बजेगा तो कैंटोन। कैसा टोन निकला? पत्थर गिरा तो टोन निकला ना, तो कैंटोन अभिलेख। कोई दिक्कत नहीं। अब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हो गई वो था 483 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कितना ईसा पूर्व में हो गई? 483 ईसा पूर्व। तो इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व। तो अवस्था कितनी हुई होगी? 80 वर्ष की अवस्था हुई होगी। अब देखिए हमारे एग्जामिनेशन में गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के बारे में भी पूछ देता है कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल कोमल होता है, और हमारा कमल का फूल भी बिल्कुल कैसा होता है? कोमल होता है। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या हुआ? कमल हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म का एक और प्रतीक था, वो था साण। तो गौतम बुद्ध के जन्म का 2 प्रतीक हुआ, एक कमल हुआ और एक साण। अब देखिए आज तो हाईटेक जमाना हो गया। अगर किसी को भागना है तो कोई भागता है स्कॉर्पियो से, कोई बुलेट से भागता है, लेकिन उस समय ना स्कॉर्पियो हुआ करता था ना बुलेट हुआ करता था। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल था हॉर्स पावर, जो आज वहीं से हॉर्स पावर उठाया गया है। उस हॉर्स की शक्ति को ही गाड़ी की क्षमता बनाई गई, हॉर्स पावर। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हुआ? हॉर्स पावर हुआ। कोई दिक्कत? अब आता है गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक। हमने क्या बताया था? गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप। और ये स्तूप होता कैसा था भाई? तो गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक हुआ स्तूप हुआ। और गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या हुआ? पद चिन्ह। क्या हुआ? गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या हुआ? पद चिन्ह हुआ। तो आज के इस क्लास में हमने देखा कि गौतम बुद्ध के से पहले सिंधु घाटी में सभ्यता को लिया, हमने वैदिक सभ्यता को लिया, उत्तर वैदिक सभ्यता को लिया, कर्म कांड देखे, समाज में आई कुरीतियों को हमने देखा, बौद्ध धर्म का जन्म देखा, गौतम बुद्ध का जन्म देखा, और गौतम बुद्ध की मृत्यु और उसके प्रतीक के बारे में हमने देखा। और अगला का हमारा क्लास क्या है? सौर मंडल है कि नहीं है? तो एक क्लास में पूरे सौर मंडल को हम लोग कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।